हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों का पूरा साल मंगलमय बीते, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार यही है। तो इसको त्यौहार ही मानते हैं हम लोग। सबसे बड़ा पर्व हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व ये है। तो उसके लिए मैंने एक नया आइडिया लेकर के आई हूँ। तो उसमें आपने देखा भी, शुरू में मैंने फास्ट फॉरवर्ड में ये आपको पेंट करते हुए दिखाया। तो ये मेरे पास कपड़ा है 4x9 इंच का, और इसको बनाना बहुत आसान है। और बस इसमें किनारे मैंने पहले मार्जिन सिलाई का रख लिया। इसको इस तरह से यहाँ पर मोड़ेंगे, इस तरह से सिलाई के लिए इतना मार्जिन छोड़ दिया है। और फिर अंदर स्केल से नाप जोख करके इसमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद का एक डाल दिया है। तो ये जो बनाने जा रहे हैं ये एकदम यूनिक है। आप सारा दिन, मतलब जहाँ पर आप ऑफिस है या किसी को विश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसको बना के दे सकते हैं। और अपने घर पे भी रख सकते हैं, बच्चों के स्कूल के टीचर्स को या प्रिंसिपल को दे सकते हैं। तो आपकी एक यादगार सबके पास रह सकती है। और कैलेंडर बना करके इसको सेल भी कर सकते हैं। और कैलेंडर कैसे बनेगा इसकी विधि मैं आगे बताती हूँ। तो पहला काम तो ये होगा कि हमें इसको इस तरह से पेंट कर लेना है। ठीक, तो ये अब सूखने के लिए रख देते हैं इसको। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक कैनवस, और इसका भी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका मेजरमेंट है 15x10 इंच। ये 15 है, ये 10 है, और यहाँ ऊपर हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। ये आप चौक का निशान देख सकते हैं। यहाँ पर ये हम 2 इंच का मार्क कर देंगे। ठीक, तो ये थोड़ा लेट हो गया। आइडिया तो था दिमाग में, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसको हम कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, गिफ्ट आइडिया भी हो सकता है, और अपने ड्राइंग रूम में लगाया भी जा सकता है। इसको जहाँ हम बैठते हैं, ड्राइंग रूम है, ऑफिस है, वहाँ भी इसको हमेशा के लिए टांग के रख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये इसकी लुकिंग आती है। तो ये हमने 15x10 का जो पीस लिया, यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है कि पहले हमें चारों तरफ इसको दबाकर, ये कोई भी जो सीधा साइड आपको लगे उधर रख लीजिए। और इसको, ये सीधा है हमारा, तो इसको सिंपल हम ये धागा काटते हुए, और ये कैनवास पे ही इसकी खूबसूरती निकल के आएगी। अगर आप मोटा कोई कपड़ा लेंगे इसके अलावा तो ले सकते हैं, जैसे पॉपलिन वगैरह, लेकिन वो धुला ना हो। अगर धुल जाएगा तो फिर उसमें से चाहे जितना प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद सिकुड़न नहीं जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कहने का ये है कि हार्ड से तो ज़्यादा अच्छा है, और उल्टे पीस पे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, इसकी मैंने धागों को काट करके पहले सफाई कर दी। अब हमें क्या करना है, ये हम सीधा रखेंगे, तो इसको हमें बस सिंगल एक फोल्ड करना है और चारों तरफ मशीन चला देनी है सिंगल फोल्ड करके। पहले हम इसको यहाँ पर सिल लेते हैं। इसको हमने चारों तरफ से सिल लिया। अब हमें इसको यहाँ पर, ये जो 2 इंच की मार्जिन का लाइन खींचा है हमने, इसको इसके ऊपर रखेंगे और सिल देंगे। शुरू में डबल मशीन, लास्ट में डबल मशीन। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये जो ऊपर मैंने निफा बनाया है, तो ये आपको इतना चौड़ा रखना है कि आपके पास जो भी पाइप या रॉड या जो भी है वो इसके अंदर थोड़ा सा टाइट होके जाए। ठीक है ना, ढीला नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से, तो मेरे पास ये पाइप बहुत सारी पड़ी हैं, और इसको हम इस तरह से अंदर डाल सकें, इस तरह से होना चाहिए। और जो कपड़ा है उसकी लेंथ से छोटा होना चाहिए, ताकि वो अंदर चला जाए और दिखाई ना दे। तो ये देखिए, एकदम टाइट फिट मैंने इसको बना दिया है। इसको अभी तो फ़िलहाल निकाल देते हैं, एक तो बहुत काम करना है। तो इसको इस हिसाब से आपको चौड़ा रखना है। तो यहाँ पे जो 2 इंच लिया है, आपके पास जो रॉड है उसकी चौड़ाई उसको रख करके उसको नापिए, और जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसको भी लेना है। उस हिसाब से यहाँ का निपा बनेगा। तो इसको इस तरह से रेडी करना है। अब इसको रेडी करने के बाद ये हमारी सिलाइयाँ दिख रही हैं, इस साइड आएंगे और फोल्ड करेंगे। ये सिलाइयाँ अंदर करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, स्केल से नहीं नापेंगे, यहाँ पर फोल्ड करके ही लेंगे, और यहाँ पर एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने
ये ब्लैक कलर का रेडीमेड बेल्ट लिया है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। और ये जो सिलाई हुई है, ये जो नेफा हमने बनाया है पाइप डालने के लिए, उसका जो सिलाई यहाँ दिखाई दे रही है, बस उस सेंटर के नीचे इसको इस तरह से रखना है। देखिए इसको, ये सीधी पट्टी है और इस सीधी पट्टी को बस ऐसे घुमा करके ऐसे सिलना है। इसको ऐसे फोल्ड करके नहीं सिलना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से सिलना है, ठीक है। और यहाँ पर मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर पहले मशीन चला के इसको हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद सिलाई करेंगे। बिना गैप के मैंने इसको सिल दिया है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। अब इसको यहाँ पर हम सिंपल इसी तरह से रख के सिलाई के नीचे से, ठीक है, ये ध्यान रहे सिलाई के ऊपर नहीं तो आपकी रॉड यहाँ फंस सकती है। इस सिलाई के नीचे से इसको रखते हुए सिंपल यहाँ पर डबल मशीन चला दें। और ये जो बीच में हमने सेंटर लाइन खींची है, इन दोनों पट्टियों के बीच में से दिखनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे ये वाइट कलर की लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, तो ये दिखनी चाहिए, तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 3-4 मशीन चला करके इसको मजबूत कर देंगे। धागे काटते चलेंगे साथ में, जिससे कि साफ़ सफाई हमारी होती रहे। ये देखिए अब ये हमने लूप बना दिया, और ज़्यादा बड़ा लूप नहीं है। तो इस लूप का हमने जो साइज़ लिया था, मैं तो बताना ही भूल गई, ये 4 इंच का लूप मैंने लिया था। बस यहाँ पे ये टंग जाना चाहिए, इतना दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमने जो पलट के सिला था ये वो हिस्सा है, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, ये हमारा सीधा हिस्सा बनेगा। अब हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से ट्राई कलर का रिबन, जो हमारा झंडे का कलर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, यहाँ से इसी सिलाई के ऊपर से, इस सिलाई को हमें इस पट्टी से कवर करना है। तो ग्रीन कलर नीचे जाएगा और ऑरेंज ऊपर आएगा। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ, और ये जो पट्टी हमने पलट के सिली है पाइप डालने के लिए, जहाँ पर लूप लगा है, इसके नीचे से सिलना है। इस नेफे के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इसको अब हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम मैचिंग कलर का धागा डालेंगे, और जो बॉबिन केस में जो आपका ये कपड़ा है वो कलर का धागा होना चाहिए। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से तिरंगे को लगा दिया है। पीछे एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हमने मैचिंग कलर का धागा लिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये ट्रायंगुलर शेप का जो ट्राई कलर का जो हमारे पास ये फीता है, इसको लेंगे। तो यहाँ पर इस अब हम वापस से ये तिरंगे की जो पाइपिंग है, पट्टी है, तो इसका भी साइज़ मैं बता देती हूँ। तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की ये रिबन है। अब हम क्या करेंगे, 9 इंच का कोई कार्डबोर्ड लेंगे और इसको 3-4 बार यहाँ पर लपेट लेंगे। जितना आपको भरना चाहिए उतना ले लीजिए। सिरे को पकड़े रहेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसी को काट लेंगे, इसके अंदर से डाल के यहाँ पर इसको बांध देंगे। ये हमने इसको बांध दिया, ठीक। टाइट करके अच्छे से यहाँ पर इसको बांध देंगे, इसके बराबर ले आएंगे, और फिर से इसी रिबन को लेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए नॉट लगाने के लिए इसी से इसको यहाँ पर बांध देंगे। जैसे टसल बनाई जाती है, सेम वही प्रोसीजर है, और इसमें बहुत बड़ी गणित मैं नहीं लगा रही हूँ। अब इसको यहाँ पर हम अच्छे से बांध देंगे। ये हमने टसल रेडी कर ली। फिर से इसका सेंटर निकालेंगे, जो पाइपिंग है वो अंदर रखेंगे। अब नीचे की तरफ यहाँ पर एक सेंटर मार्क निकाल लेंगे, और इसको यहाँ बीच से जगह बनाते हुए फीते का एक हिस्सा ले लेंगे। यहाँ जगह बना दी हमने, फीते को इधर से निकाल लेंगे। ये हमने फीते का दूसरा सिरा, ये फीते का दूसरा सिरा हमने यहाँ पर निकाल लिया इस तरह से। अब ये इस तरह से रेडी हो गया, ठीक। अब ये जो सेंटर है, इस पर इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको
ये जो पट्टी हमने लगाई है इसके ऊपर ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। ब्लैक जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर इसकी सिलाई आनी चाहिए। तो जो पट्टी आपने जोड़ी है जहाँ पे ऑरेंज कलर ऊपर आया है वो सिलाई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको उसके ऊपर से इसको यहाँ पर 3-4 मशीन से सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर टसल्जी हो गई, वो भी तिरंगे में। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना ये जो हमने पेंट करके रखा है, इसको टसल के ऊपर यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए, अब ये थोड़ा थोड़ा गीला है लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो बना के इसका दे ही दूँगी। और यहाँ पर बीचों बीच में रखना है। पहले इसके सारे किनारे अच्छे से फोल्ड कर लेने हैं। तो ये जो वाइट कपड़ा मैंने लिया है प्योर कॉटन का लिया है, क्योंकि इसी पर हमारा फैब्रिक कलर अच्छे से चल पाएगा। साइड से मोड़ लेंगे इस तरह से, इसीलिए पेंसिल से लाइन खींची थी जिससे कि काम आसान हो जाए। ये हमने मोड़ लिया। अब हमें इसको बीचों बीच में यहाँ पे रखना है नीचे की साइड में, और इसको चारों तरफ से इस कपड़े को दबाते हुए सिल देना है। इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया, ये सूख चुका है और परमानेंटली ये लग गया है। क्या करेंगे हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे रॉड। केवल इसमें दोनों तरफ से बंद नहीं करना है, छोटा लेना है रॉड या लकड़ी या जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर। आप कोई फ्लैट सरफेस भी ले सकते हैं, मेरे पास जो था मैंने डाल दिया। आप कोई फ्लैट चीज़ भी ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डालने से क्या होगा कि ये पूरा कैलेंडर हमारा सीधा ही रहेगा और झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, जो ख़राब सा दिखता है वो नहीं दिखाई देगा। अब इतना सब कुछ बनाने के बाद जो सबसे कठिन काम होता है, झंडा भी हम बना लेते हैं लेकिन झंडे में चक्र बनाना बहुत कठिन होता है। तो इस झंडे का जो चक्र है इसका भी मैंने आइडिया निकाला इस तरह से कि न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के एक किनारे रख दिया जाता है और झंडे बहुत सारे बने रहते हैं। तो जो साइज़ का आपको उसमें से चक्र चाहिए वो चक्र काट लीजिए। चौकोर में थोड़ा पेपर बढ़ा के काटिए। मैंने बना लिया, फिर मुझे याद आया कि इसको बताना भी था। तो बताने का आइडिया बहुत ही आसान है, तो बनाने का आइडिया तो बहुत ही आसान है, इसलिए बता रही हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, चौकोर काटा और पीछे से मास्किंग टेप लगा दिया पूरे कागज़ पे। फिर ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया। अब ये पूरी तरह से मजबूत हो गया है, ये खुलेगा ही नहीं। और देखिए कलर में भी है, ये पूरा कलर में भी है, ओरिजिनल कलर में। ओरिजिनल तीलियाँ मतलब उतनी संख्या भी पूरी है, हाथ से बनाने पे उतनी सफाई नहीं आती है। तो इसको मैं बता दूंगी कि किस तरह से लगाना है और जब धोना हो तो इसको किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से मैंने रेडी की। इसके बाद अब लेते हैं हम अपना जो मेन हमारा आइटम है, झंडा। तो झंडा हम बनाएंगे आज धागे की रील से। ठीक है, तो ये धागे की रील है और इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलाई कर रही हैं तो धागे की रील लगाई। इस धागे का बहुत बड़ा अर्थ है यहाँ पे। बिना अर्थ के कोई काम मैं जल्दी करती नहीं। ठीक है ना, तो इसका अर्थ ये है कि पहली बात तो कि हमारे देश का जो झंडा है वो इन्हीं धागों से मिलके बना है। धागे ना होते तो झंडा ना होता, ना हमारी पहचान होती। तो पहचान हमें किसने दी, इन धागों ने। दूसरी पहचान हम सिलाई मशीन पर हैं तो किसने दी, इन धागों ने। हमारा भारतवर्ष धागे जैसे महीन तत्व से मिलके मतलब रिश्ते हमारे बंधे हुए हैं, इस छोर से लेके उस छोर तक। दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो भारतीयों की अपनी एक पहचान है, उनकी यूनिटी, उनकी एकता। तो वो धागे की तरह से पिरो करके सब एक दूसरे में, धागे में पिरो करके एक दूसरे से बंधे हुए, ये उसका प्रतीक है। धागे मजबूत रिश्ते को दर्शाते हैं, ये उसका प्रतीक है ना। तो ये धागे जो हैं ये बहुत कुछ कहते हैं, ये केवल सिलाई के काम नहीं आते हैं, ये छोटी छोटी बातों को दर्शाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं तो धागा उसमें यूज़ किया जाता है कि धागे कमज़ोर धागा था, है ना। रिश्ते मजबूत होते हैं तो धागे का जिक्र आता है कि रिश्ता बहुत मजबूत था, मजबूत धागे से बंधा हुआ था। तो ये जो हमारे देश की पहचान है इन धागों से है,
इन धागों का महत्व कम मत समझिएगा कभी कि ये नॉर्मली धागे हैं। ये धागे हैं जिन्होंने हमारे देश की पहचान बनाई है, हमको हमारा अस्तित्व दिखाया है, हमको हमारी पहचान दिलाई है, ये धागे हैं। तो इन धागों का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ। अब इसको हमें करना क्या है कि हम ग्लू गन लेंगे सिंपल। अब जहाँ रखना है तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये एक निशान, 2 निशान, 3 निशान इधर, मतलब निशान हल्का सा इसलिए लगाना है कि हमको वहीं पर रखना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो अनइवन सा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे इस ग्लू को लगाएंगे सिंपल, और यहाँ पर इसको धीरे से रख देंगे। ये हो गया। इसके बाद वाइट वाला करेंगे, इसके बाद ऑरेंज वाला करेंगे। अब ये 2 मिनट में सूख जाएगा। अब इसके बाद बस एक बूंद हल्की सी इसमें डालेंगे चक्कर पर और वाइट वाले पर चिपका देंगे। अब ये हमारा कैलेंडर पूरी तरह से रेडी हो गया। ब्लैक इसलिए दिया है कि यहाँ पर पूरा ये हाईलाइट हो, देखने में अच्छा लगे। बैकग्राउंड जब फ़ोटो खींची जाती है या तो ब्लैक होते हैं या वाइट होते हैं या ग्रीन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आज हमारा एक कैलेंडर रेडी हो गया, और धागों का महत्व आपको मैंने बता ही दिया, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ नया यूज़फुल आइडिया लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।